अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। लास्ट में मैंने देखा था कि सिंपल ट्रिगर है क्या, ट्रिगर किस तरह वर्क करता है। ट्रिगर की बेसिकली क्लासिफिकेशन जो की गई है वो दो तरह के ट्रिगर्स हैं, एक है आफ्टर ट्रिगर और एक होता है इंस्टेड ऑफ ट्रिगर। लास्ट में हमने बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया आफ्टर ट्रिगर। आफ्टर ट्रिगर में बेसिकली तीन चीज़ें हम जिस पे लगाते हैं, जिसमें ट्रिगर यूज़ करते हैं इंसर्ट पे, आफ्टर अपडेट पे, आफ्टर डिलीट पे, आफ्टर इंसर्ट पे। ट्रिगर है क्या, बेसिकली ट्रिगर वर्क करता है किसी भी टेबल में अगर कोई इवेंट अकर होता है तो ट्रिगर ऑटोमेटिकली वर्क करता है, शर्त है कि आपने ट्रिगर पहले से क्रिएट किया हो। अब ट्रिगर के अंदर दो, जब आप ट्रिगर पे दो टेबल्स में होते हैं, इंसर्टेड टेबल और डिलीटेड टेबल। इनको हम मैजिक टेबल भी बोल सकते हैं, विर्चुअल टेबल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ऑटोमेटिक इसमें वैल्यू आपको शो करता है। इंसर्टेड टेबल क्या वैल्यू इंसर्ट की गई या डिलीटेड टेबल क्या वैल्यू डिलीट की गई। आज हम देखना ये है कि दो चीज़ें देखेंगे। नंबर वन, हाउ टू क्रिएट ऑडिट टेबल, और इसके बाद देखेंगे इंसर्टेड ऑफ ट्रिगर्स, हाउ टू ऑडिट टेबल्स। लास्ट टाइम बेसिक 3 हमने किए थे, इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट आफ्टर द। लेकिन आपने जब वो वैल्यू जस्ट ट्रिगर चलता था आपको वैल्यू शो कर देता था, जी ये वैल्यू अपडेट हुई है, ये वैल्यू डिलीट हुई है, ये वैल्यू इंसर्ट की गई। लेकिन मैं चाहता हूँ उसको जो वैल्यू उसने दिखाई है वो लेता से किसी एक टेबल में स्टोर होते रहे ऑटोमेटिकली। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये टेबल है स्टूडेंट का। अब मैं चाहता हूँ इस टेबल के अंदर ट्रिगर चले तो जो भी वैल्यू न्यू एंटर होगी वो ऑटोमेटिकली ऑडिट के टेबल में भी स्टोर हो जाए इंफॉर्मेशन के तौर पे। अगर इस स्टूडेंट के टेबल में मैं कोई वैल्यू डिलीट करूँ, कोई रिकॉर्ड डिलीट करूँ, तो वो दूसरे टेबल में ऑटोमेटिकली स्टोर होता रहे। इसी तरह मैं स्टूडेंट के टेबल में कोई वैल्यू, कोई रिकॉर्ड अपडेट करूँ तो अदर टेबल के अंदर, जिसका नाम ऑडिट टेबल है, उसके टेबल के अंदर ऑटोमेटिकली क्या हो, वो है डिलीट की गई, ऐड की गई। ठीक है, तो ऑटोमेटिक इसमें स्टोर होती। इस तरह का मुझे दो टेबल चाहिए, स्टूडेंट का टेबल चाहिए और ऑडिट टेबल चाहिए। स्टूडेंट टेबल में कोई भी इवेंट अकर होगा तो ऑटोमेटिकली इस टेबल में क्या होगा, वो स्टोर होती रहेगी वैल्यू। क्यों, इसका फ़ायदा ये है, अगर एक मंथ बाद आपका मैनेजर आता है और आपको कहता है जी पिछले मंथ क्या स्टेटस है मुझे चेक करवाओ, क्या इंसर्ट किया गया, क्या डिलीट हुआ है, क्या अपडेट है, तो वो एक टेबल आप उस मैनेजर को इजीली चेक करवा सकते हैं। देखिए पिछले मंथ का ये रिपोर्ट है हमारे पास, तो ये ऑडिट टेबल हमने बनाया हुआ है, तो आप ऑडिट वालों को चेक करवा सकते हैं, सर ये हमारा पूरे मंथ का जो है वो रिकॉर्ड है जो हमने मेंटेन करके रखा हुआ था, ये ऑडिट टेबल तैयार करके रखा हुआ था, तो ये आप चेक करवा सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये ऑडिट टेबल किस तरह बनते हैं कि एक टेबल में चेंज करने से दूसरे टेबल में ऑटोमेटिकली आपका रिकॉर्ड कैसे स्टोर होगा या सेफ होगा। ले जी, सबसे पहले डीबी क्रिएट करते हैं।
सिटी यहाँ पे जो एक टेबल क्रिएट हो चुका है। कर लेते हैं। लीजिए एक टेबल आ गया। अब मुझे एक टेबल वो चाहिए, ऑडिट टेबल। उसका आईडी आइडेंटिटी मैंने यूज़ की इंक्रीमेंट के लिए। मैंने लास्ट में आइडेंटिटी इसलिए लिखा है ताकि मैं 1 से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। अगर मुझे कोई रेंज सेट करनी हो, यानी कि मेरा जो आईडी है वो 1000 से स्टार्ट हो, ठीक है, तो फिर आप प्राइमरी की से पहले उसकी रेंज सेट कर सकते हैं, जैसे हमें लास्ट में किया था कि ऑटो इंक्रीमेंट किस तरह लगाते हैं। इसलिए मैंने लास्ट में आइडेंटिटी लगा दिया ताकि ऑटो इंक्रीमेंट हो। उसको हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। नेक्स्ट ले जी देखिएगा, ले जी मेरे पास 2 टेबल आ चुके हैं। एक है स्टूडेंट का टेबल, जिसके अंदर मैं क्या करूँगा, इवेंट अगर होगा, यानी कि कोई रो डिलीट होगी, कोई रिकॉर्ड को अपडेट करूँगा, या मैं इसमें से वैल्यू, इसमें वैल्यू इंसर्ट करूँगा। तो इस टेबल में जो भी इवेंट अकर हो वो ऑटोमेटिकली दूसरे टेबल में स्टोर होगा। अब इस ऑर्डर के टेबल में मैंने वैल्यू को नहीं स्टोर करनी, ठीक है, ट्रिगर चलेगा तो ऑटोमेटिकली आईडी इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी यहाँ, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन एक स्ट्रिंग की फॉर्म में होगी, ठीक है, स्ट्रिंग की फॉर्म में होगी। आईडी ऑटोमेटिकली चलेगा और इन्फॉर्मेशन स्ट्रिंग की फॉर्म में शो होगी कि ये वैल्यू ऐड की गई, ये डिलीट की गई, ठीक है। तो किस तरह करना है उसको देखते हैं। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक ट्रिगर क्रिएट करना है, किस पे, ऑर्डर टेबल। स्टूडेंट टेबल में ट्रिगर क्रिएट करूँगा और वैल्यू स्टोर होगी ऑटोमेटिकली ऑर्डर के टेबल। तो ये देखते हैं,
tr audit लगे स्टूडेंट टेबल आफ्टर रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर हुआ तो हम डिक्लेयर फिर उसके बाद सिलेक्ट करें स्टूडेंट की आएगी फॉर्म इंसर्टेड ठीक। इसका मतलब ये है मैंने यहाँ पे डिक्लेयर करवा दिया आईडी। आप नेम भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। यहाँ पे आईडी डिक्लेयर कराया मैंने, ठीक है। सिलेक्ट करेगा ये आईडी किसके इक्वल हो जाएगा, कहाँ सिलेक्ट करेगा, स्टूडेंट आईडी फ्रॉम इंसर्टेड। यानी कि उस टेबल में जब न्यू वैल्यू इंसर्ट की जाएगी तो आपको पता है कि इंसर्टेड टेबल भी होता है, कि डिलीटेड टेबल होता है, मैजिक टेबल कह रहे हैं, विजुअल टेबल कह लें, ठीक है। तो वहाँ से जो वैल्यू इंसर्ट की जाएगी वो दिखा देगा, ठीक है। उसको शो करेगा। उसको शो करने के लिए हमें ये इस तरह लिखी कमांड सिलेक्ट एडेड आई डी इक्वल कर दे स्टूडेंट आई डी फ्रॉम इंसर्टेड, जो वैल्यू सेट की गई। अब मुझे ऑर्डर की टेबल वैल्यू इंसर्ट करनी है तो क्या आएगा, ऑडिट ऑडिट अब वैल्यूज़। अब मुझे आईडी तो एंटर करूँगा नहीं, क्यों, क्योंकि उसमें मैंने ऑटो एंट्री में लगाया हुआ है, ठीक है ना। तो अब मैं कहता हूँ क्या शो इन्फॉर्मेशन में क्या चीज़ शो होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड कॉलम कौन सा है, आईडी तो आ गया ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखिए, ठीक है, वो तो आ जाएगा। अब इन्फॉर्मेशन में क्या करना है, मुझे एक मैसेज को जो है शो करवाना है, ठीक है। कौन से कितने टाइम पे क्या चीज़ ऐड की गई, ठीक है, कौन सा आईडी एंटर किया गया, कौन सा आईडी डिलीट किया गया, तो वो देखना है। तो वैल्यू में कॉन्कोर्डिनेट करूँगा, ठीक है। एक स्ट्रिंग की फॉर्म बनाने के लिए मुझे कॉन्कोर्डिनेट करना पड़ेगा। जैसे मैं लगता हूँ मुझे लोग ऑडिट आई डी शो हो, आई डी भी लिख सकते हैं, प्लस शो होना चाहिए मुझे, जो आईडी बेसिक शो होना चाहिए। तो उस आईडी तो मेरे पास इंटीजर है, तो इंटीजर को मुझे वार में करने के लिए आपको कॉस्ट का फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। कॉस्ट का फंक्शन यूज़ करते हैं, ये क्या करता है, आईडी इंटीजर है, कॉस्ट का फंक्शन इसलिए यूज़ करते हैं अगर आपने एक डाटा टाइप को किसी दूसरी डाटा में चेंज करना हो तो आपका कॉस्ट का फंक्शन यूज़ करते हैं। डिफरेंट फंक्शन है जिसमें जो क्या करता है डाटा टाइप में चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं। कॉस्ट का फंक्शन बनाएंगे, एट द रेट जो आईडी है इसको एज आ ले लें वॉचर, वॉचर कह लें, 50 कह लें, और क्या ऐड करना चाहते हैं, प्लस मैं कहता हूँ गेट भी शो करे, यानी कि और मजीद उसमें कब एडिट किया गया, स्ट्रिंग फॉर्म में आप क्वेश्चन मार्क में लिख दें यहाँ पे एडिट किया गया, एडिट किया गया प्लस का साइन कौन कोऑर्डिनेट करने के लिए आपस में एक स्ट्रिंग की फॉर्म में एडिट किया गया, क्या डेट और टाइम्स का शो करना है। तो आपको पता है डेट और टाइम का भी एक जो है वो बिल्ट इन फंक्शन है। तो यहाँ भी मैं कॉस्ट का फंक्शन यूज़ करूँगा ताकि क्या है उसको क्या करे, गेट डेट, इसको एज अ वॉचर, ठीक है। तो
ठीक है, ले चेक करते हैं। इनकी कोई गलती तो नहीं है। ले चेक करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। देखिएगा, अब इसको करते हैं एग्जीक्यूट। नहीं, इस ट्रिगर को हम क्रिएट कर देते हैं। सेलेक्ट किया कि ये हो जाएगा एग्जीक्यूट। नहीं जी, सक्सेसफुली ट्रिगर क्रिएट हो चुका है। अब क्या होगा, स्टूडेंट टेबल में वैल्यू क्या करूँ, मैंने आफ्टर रिजल्ट लगाया। अब उस टेबल में जैसे आफ्टर रिजल्ट की कमांड लगाऊंगा तो ट्रिगर ऑटोमेटिकली चलेगा और क्या करेगा, ऑर्डर के टेबल में वैल्यू स्टोर कर देगा। आइए देखते हैं किस तरह। अब मुझे एक वैल्यू ऐड करवानी है इस टेबल में, स्टूडेंट के टेबल में लेते हैं कंट्रोल आईडी जैसे इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो देखिएगा ये होगा, ट्रिगर चलेगा। अब देखिए नीचे दो अफेक्टेड रो आई। एक तो स्टूडेंट टेबल में वैल्यू एंट्री हुई, इफेक्ट पड़ा, स्टूडेंट के टेबल में इफेक्ट पड़ा है, और दूसरा इफेक्ट कहाँ पे हुआ है, ऑर्डर टेबल में। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोनों टेबल को। सिलेक्ट टाइप फ्रॉम स्टूडेंट, सिलेक्ट टाइप फ्रॉम ऑडिट। तो देखिए जैसे उसमें देखिए दोनों वैल्यू आ गई। मैंने तो टेबल से स्टूडेंट टेबल में रिकॉर्ड एंटर किया है, तो देखिए ऑटो टेबल में ऑटोमेटिकली वैल्यू स्टोर होगी। क्या कह रहा है, ID 1 पे ऑडिट ID जो 4 है, ऑडिट ID 4 एडिट किया गया मार्च 27 2020 इतने टाइम पे। लेकिन यहाँ पे देखिए स्पेस नहीं आ रही, इंफॉर्मेशन क्लियर ठीक नहीं पड़ी जा रही। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर स्पेस देने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली स्पेस देंगे, यानी कि ताकि पढ़ा सही जाए, ठीक तरह से आप रीड कर सके। तो मुझे एक स्पेस का फंक्शन यूज़ करते हैं, बिल्ट इन इसके अंदर फंक्शन है, स्पेस का फंक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस तरह उसको कर देंगे। तो सारी बात मुझे चेंजिंग करनी पड़ेगी, तो मैं क्रिएट की जगह ऑल्टर कर दूंगा यहाँ पे, ताकि मैं उसी में ही चेंजिंग कर सकूँ। ये तो यहाँ पे बेशक कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं, चेंजिंग कर देंगे। और अब देखिए प्लस के बाद आपने स्पेस का फंक्शन यूज़ करना है। 5 की स्पेस देना चाह रहा हूँ, वो नंबर लिख देना चाह रहा हूँ, 10 भी कर सकते हैं इस तरह। बाद ये यहाँ भी प्लस आ रहा है, ठीक है, मैंने स्पेस दे दिया। अब दोबारा इसको मैं क्या कर दूँगा, एग्जीक्यूट कर दूँगा यहाँ से। ठीक है, और दोबारा जाके कोड एंटर करते हैं। यहाँ पे करता हूँ 5, दोबारा करके इसको एग्जीक्यूट, नेम चेंज कर दें ताकि ले जी। फिर 2 टेबल पे इफेक्ट पड़ेगा, एक स्टूडेंट टेबल में और दूसरा ऑर्डर टेबल में। आगे सिलेक्ट फॉर्म करते हैं। अब देखिएगा स्पेस के साथ आपको रिकॉर्ड शो करवाएगा। देखिए नीचे ऑटो इंक्रीमेंट 2 आया, ID 5 एडिट किया गया मार्च 27 2020 6:35 AM। ठीक है, समझ आइए। ऑडिट टेबल इस तरह आप डिलीट का बना सकते हैं, अपडेट का बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर समझ ना आए हो तो पूछ सकते हैं। एक 2-3 मेथड है, 2-3 मेथड से कर सकते हैं।
मैं चाहता हूँ इस ऑडिट टेबल में कॉलम्स नेम आए, इन्फॉर्मेशन आए, तो आप उस हिसाब से ऑडिट टेबल जो है बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट जो नेम है या कोड है, उसकी डेट है, उसकी एज है, वो भी शो होना चाह रहे हैं तो वो भी शो हो सकती है। ठीक है, डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, मुझे ऑडिट टेबल में सिर्फ आईडी चाहिए था, इन्फॉर्मेशन थी। अब फॉर एग्जाम्पल पूरे मंथ में ये कोई अपडेट होता है तो कोई भी ऑडिट वाले आता है तो मैं ये टेबल दिखा सकता हूँ ओपन करके उनको, ये जी ये मेरी पूरे मंथ का रिकॉर्ड ऑडिट है, आप चेक कर सकते हैं। तो ऑडिट वाले आएंगे, इस ऑडिट टेबल को चेक कर सकते हैं जी, अच्छा ओके ठीक है, ये अपडेशन हुई है, ये डिलीट हुई है, ये अपडेट हुई है। ठीक है,